ठीक है, तो मुस्कुराइए आप लोग फिर से एक बार लाइव क्लास में। यस सर, हम लाइव क्लास में। सर आपने पहले क्लास की रोक दी थी। पहले क्लास में ना कुछ गड़बड़ आ रही थी, मैंने देखा लेटेंसी आ रही थी, तो मैंने उसी टाइम ये क्लास ज़रा स्टॉप करवा दी थी। अब नहीं वो फॉल्ट आएगा। तो आइए, हाय कृषि। कृषि याद है आज हमने क्या करना था? भूले तो नहीं हो? बताओ आज हमने क्या करना था। हाय शिवम, बड़े दिन बाद तुम्हारा स्वागत है। चलो आए तो सही तुम। आज हमने क्या करना था कृषि बताओ। आज हमने करने थे जर्नल विद लेजर्स। नहीं कृषि, सिर्फ लेजर्स नहीं करने, आज हमने करने जर्नल्स विद लेजर्स। ठीक है, तो जर्नल भी होगा और हमारा लेजर्स भी होगा। ठीक है सर, ये कैसे होगा सर, ये बताओ पहले हमें, ये होगा कैसे, पहले ये बताओ। आओ, अच्छा मैं आप लोगों से कोई भी एंट्री पूछूंगा, कोई भी एंट्री। आप लोगों को मुझे बस उसके बारे में बताना वो होती कैसे है, और उसको लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात? बताओ यस और नो। अब मेरे को एंट्री बताओ, मैंने सैलरी पे करी 1 लाख रुपीज़ की बाय बैंक। सैलरी पेड 1 लाख रुपीज़ बाय बैंक, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कोई भी बताए, शिवम या फिर क्या कहते हैं कृष्ण, कोई भी बताओ आप दोनों में से, इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए एक्चुअल में? मैंने 1 लाख रुपीज़ की एंट्री, मैंने 1 लाख रुपीज़ की क्या सैलरी पे करी है, ये देखो 1 लाख रुपीज़ गिरे, तो एंट्री क्या करूंगा मैं इसकी? जल्दी जल्दी एंट्री बताओ, फिर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये बताऊंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसी 1 लाख रुपीज़ से कैसे आप कैश कर सकते हो? ये तो बैंक ही जाएगा, 10,000 के ऊपर हम बैंक कर देते हैं। हाँ शिवम, एकदम सही एंट्री है। और उसके लिए इमेजिन करो, सब कुछ आज हमारा पहले इमेजिनेशन में चलेगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्टली। उसके लिए इमेजिन करो कि डेट थी हमारी 31 मार्च। सिर्फ मैं इमेजिन करने को कह रहा हूँ, यहाँ हम डेट लिखते थे, डेट पर्टिकुलर्स। अभी रजिस्टर में कुछ मत लिखना, अभी रजिस्टर में कुछ भी मत लिखना, जो मैं कह रहा हूँ बस वो सुनो। अभी रजिस्टर में तुमने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ मेरे को देखना और मेरे साथ साथ चलना मैं क्या करता हूँ। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये आ जाओ 31 मार्च 2021। मैंने कहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज़। हाँ जी, तो हम ये एंट्री करते थे, बताओ यस और नो। हम ये एंट्री करते थे, यस सर हम ये एंट्री तो करते थे, बट इसके नीचे नरेशन भी करते थे। अभी नरेशन को भूल जाओ कि नरेशन भी कोई चीज़ होती है, नरेशन को भूल जाओ। अब देखो, अब आओ तुम्हें एक लेजर्स बना के दिखाता हूँ, लेजर्स किस तरह से बनते हैं। सर लेजर्स के बारे में आप कुछ भी बताओगे नहीं, डायरेक्ट पोस्टिंग। हाँ डायरेक्ट पोस्टिंग करो, उसके बाद इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, बड़ी आसान लगेगी, क्योंकि पोस्टिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। सर ये क्या बना दिया, कुछ तो बताओ हमें, क्या बना दिया आपने, कोई आइडिया दो इसका। ये देखो, अभी सिर्फ आप इसको समझो
जैसे आप ये लिखते थे ना सैलरी अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, कुछ भी, सर यहाँ अकाउंट मिसिंग है, ये लो जी, आप लिखते थे सैलरी अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब ये वही जो आपने जर्नल में अकाउंट क्रिएट करे हैं कोई भी एंट्री के टाइम पे, अब आपको लेजर्स में वो अकाउंट बनाना होगा। हम किस तरह से वो अकाउंट बनाते हैं? सर हमारा अकाउंट होता है टी शेप का, हमारा अकाउंट होता है टी शेप का। आपने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, जी हाँ, हमारा अकाउंट होता है टी शेप का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, लेकिन उसका फुल फॉर्मेट नहीं बताया था। ये देखो वो टी शेप एक्चुअल में ये वाली है। सर कलर चेंज करके बताओ वो टी शेप एक्चुअल में कौन सी वाली है? थोड़ा पेन भी मोटा कर देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ। वो टी शेप आपको मैं एक्चुअल में ये वाली है वो, ये देखो, ये देखो, ये टी है, ये टी सबको नजर आ रहा है येलो में? नहीं आ रहा तो बताओ फिर कलर बदलूं, यस और नो? ये टी है, मैंने बड़ा सा टी बना दिया। अब इस टी को बस मुझे फिल आउट करना है लेजर्स के लिए, कि लेजर्स के अंदर मैं क्या क्या एक्चुअल में डालता हूं। ठीक है, यहां आती है डेट, यहाँ आते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ आते हैं रुपीस, यहाँ आती है डेट, यहाँ आते हैं पर्टिकुलर्स, और यहाँ आती है फिर रुपीस। ठीक है, अब ये आपकी ये साइड रहती है डेबिट साइड और ये साइड रहती है क्रेडिट साइड। टी शेप में जो टी शेप से इधर की साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड रहती है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड रहती है कौन सी? क्रेडिट साइड। याद रहेगा ये चीज? बताओ यस और नो, याद रहेगी? यस सर याद रहेगी। अब देखो 31 मार्च को जैसे ही मैंने एंट्री करी ये वाली, जैसे ही ये वाली एंट्री करी मैंने 31 मार्च को, तो मेरा, अगर मैं इसको कहूँ ये मेरा सैलरी अकाउंट है, अब ये सैलरी अकाउंट कहने से पहले या कुछ भी करने से पहले मेरी एक दो बातें सुन लो, कान खोल के सुनना। अब तुम जर्नल के अंदर जितने भी अकाउंट डिफरेंट नेम के, जितने भी अकाउंट डिफरेंट नेम के क्रिएट करोगे, कहो सैलरी क्रिएट करा तुमने, अगर वेजेस क्रिएट कर दो, कैपिटल क्रिएट कर दो, XYZ, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी, शिवम, शिवम हमारे साथ है, शिवम क्रिएट कर दो, तुम कुछ भी क्रिएट कर दो, उसका एक पर्सनल अकाउंट बनेगा। हाँ अगर वो रिपीटेड होता है तो उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। समझ आई ये बात कि नहीं आई? कि उसका एक पर्सनल अकाउंट बनेगा जितने भी नाम हमारे पास आएंगे। यस और नो में बताओ जल्दी, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जैसे यहां पे मैंने सैलरी लिखा तो सैलरी अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने सैलरी अकाउंट बनाया, अब मुझे ये देखना है सैलरी किसकी वजह से डेबिट हुई। सर सैलरी जो डेबिट हुई है वो बैंक की वजह से हुई है, सैलरी जो डेबिट हुई है वो बैंक की वजह से हुई है। सिर्फ साथ साथ बने रहना, कुछ लिखना मत, पहले ये बोल रहा हूं मैं तुम्हें। तो यहां पे तुम लिखोगे डेट में 31 मार्च 2021, क्योंकि ऐसा होता है लोगों को लास्ट में यही नहीं समझ आता कि भैया लेजर पोस्ट होते कैसे हैं। अब ये सैलरी अकाउंट में सैलरी का नाम नहीं आएगा, देखो मैंने ऊपर लिखा ना सैलरी अकाउंट, सैलरी का नाम नहीं आएगा यहाँ पे नाम आएगा उसका जिसकी वजह से वो डेबिट हुई है। ठीक है सर, वो डेबिट हुई है बैंक की वजह से, तो यहाँ लिख दो टू बैंक और अमाउंट आएगा 1 लाख। सिर्फ सैलरी अकाउंट यहां तक हमारा क्रिएट हुआ है, याद रहेगा? यस सर हमें याद रहेगा। अब आओ नीचे, यहां तक थी सैलरी अकाउंट तक की बात। अब मैं करता हूं दूसरे अकाउंट की बात, क्योंकि वहां पे जर्नल में 2 नेम यूज हुए थे, एक सैलरी और एक कौन सा नेम यूज हुआ था सर? बैंक। तो क्या सर हम बैंक अकाउंट भी बनाएंगे? जी हाँ, आपको बिल्कुल बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट याद रखना इसका, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीस।
ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा बैंक अकाउंट। अब देखो ये जो बैंक अकाउंट है इसमें मैं बैंक का नाम तो लिख नहीं सकता। अब मुझे ये देखना है ये बैंक, ये जो ये वाला बैंक है ये किसकी वजह से क्रेडिट हुआ। सर ये क्रेडिट हुआ है सैलरी की वजह से, ये क्रेडिट हुआ है सैलरी की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले डेट 31 मार्च 2021 और देखो यहां तुम डेबिट साइड में 2 का यूज करते थे ना, 2 का, ये 2 का यूज करते थे। क्रेडिट साइड में क्या यूज करोगे तुम, बाय, बाय सैलरी अकाउंट 1 लाख। तो भाई लेजर्स कोई स्पेशल चीज नहीं है, लेजर्स कोई भी स्पेशल चीज नहीं है। पहली बात तो ये समझो, लेजर्स हमारे लिए कोई स्पेशल चीज नहीं है। लेजर्स जो है हमारे लिए कहाँ से आता है, सर लेजर्स हमारी जर्नल से ही बनता है। अगर आपको जर्नल आपने ढंग सही से करी है ना, जर्नल में सही से एंट्रीज करी है, देखो सबसे पहले आती है हमारे पास ट्रांजैक्शन कोई भी, कि भैया हमने बिजनेस के अंदर ये करा, सबसे पहले आती है हमारे पास ट्रांजैक्शन, उससे हम बनाते हैं जर्नल, और जर्नल से ही हम बना देते हैं लेजर्स। ठीक है, तो आपने अगर इस बीच में कहीं पे भी कुछ मिस्टेक कर दी या गलती कर दी तो आपका लेजर सही नहीं बनेगा। लेजर पोस्टिंग तो बात की बात है कि लेजर हम ढंग से पोस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उससे पहले आपको अपनी जर्नल पे याद रखना है। आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ यस और नो। अभी तक कोई भी डाउट, क्योंकि आपने ये अभी तक कभी देखा नहीं था कैसे पोस्ट करते हैं, कुछ भी डाउट हो मुझे बताओ यस और नो में। कोई भी डाउट इतना सा कि सर हमने ये क्यों पोस्ट करा, देखो क्योंकि लाइव क्लास है, लाइव क्लास में हम फटाफट डाउट ले सकते हैं। वीडियो घुमा के देखें इससे अच्छा तो हम डाउट ही ले लें। कोई डाउट जल्दी, कोई भी डाउट रहा हो तो बताओ। सर जितने नेम होंगे उतने लेजर स्टेबल बनेंगे। जी हाँ कृष्वी, जर्नल के अंदर आपने जब कोई क्वेश्चन करा था, अभी हमने चैप्टर 8 में जो हमारा टीएस गरेवाल की बुक का चैप्टर 8 था उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, मेरे हिसाब से 3 to 4 क्वेश्चन हमने करे थे लाइव क्लास में। उस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी हमारे पास ट्रांजैक्शन थी उन ट्रांजैक्शन से हमने जितनी भी एंट्रीज करी, जितने भी नेम आएंगे, कुछ भी एडिशनल नेम हो, चाहे वो कैपिटल हो, सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, कुछ भी हो, XYZ, जितने भी नेम है उसका एक पर्टिकुलर टेबल बनेगा लेजर का, याद रहेगा। देखो अब मैं तुम्हें ना एक क्लियर बात कर दूं, साफ साफ क्लियर कर दूं कि भाई जैसे ही तुम लोग ये लेजर्स क्रिएट करोगे ना जर्नल से जब लेजर क्रिएट करोगे, एक तो तुम स्केल का यूज करना साथ, ठीक है, और वो भी पेंसिल के साथ, पेंसिल होनी चाहिए साथ में। आज से ही प्रैक्टिस बना लो, MCQ के हिसाब से मत चलना। MCQ तो तुम्हारे हो ही जाएंगे, MCQ की मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो तुम्हारे मार्च में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, याद रहेगा इस चीज को। अब तुम्हारे इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को करते हुए तुम 1 आवर भी लगा सकते हो, ये तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड है। एक क्वेश्चन 1 आवर तक भी जा सकता है, भाई थकना मत और उस क्वेश्चन को जरूर करना। इसीलिए अकाउंट्स डिफिकल्ट है कॉमर्स फील्ड में, क्योंकि यहाँ ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। अगर तुमने ये 1 आवर आज नहीं लगाया ना और एग्जाम के टाइम पे लगाए, एग्जाम के टाइम पे आपने 1 आवर लगाने शुरू करे तब, या 1 आवर को डिक्रीज करते हुए कभी भी 20 मिनट्स तक नहीं ला पाओगे। ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है और एक क्वेश्चन को 20 मिनट्स में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में 1 आवर लगेगा, मुझे पता है, कोई भी इससे डरना मत। भाई प्रैक्टिस करोगे कि नहीं करोगे बताओ। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरा ये लाइव क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है।
आंसर मैं दे दूंगा, कुछ भी डाउट रहेगा, क्योंकि अभी ही बच्चों के डाउट्स आने शुरू होते हैं यहां से। भाई प्रैक्टिस पे किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं है, ना यस बोला है ना नो बोला है। क्या नहीं करना चाहते प्रैक्टिस? सर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्यों हमारे एमसीक्यू में दिक्कत ला रहे हो हमारे पास? यस सर करेंगे, ठीक है कृष्वी, थैंक यू। तो आओ आज पहले जर्नल बनाएंगे, उससे लेजर बनाएंगे, ठीक है। आज एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जर्नल तुमने बनाने, लेजर्स मैं बनाऊंगा, ये हमारा एक काम रहेगा। अब तुम लोगों को कमेंट्स में बने रहना होगा। जर्नल तुम लोग क्रिएट करोगे, लेजर्स मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे जर्नल के तुम्हारे साथ साथ टेस्ट भी लेने, इसीलिए टॉपिक का नाम है जर्नल विद लेजर्स। जर्नल तुम्हारे हैं और लेजर्स मेरे हैं। तो आ जाओ टीएस गरेवाल की बुक में, टीएस गरेवाल की बुक में पेज नंबर 9.18 और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 1। जल्दी आ जाओ, साथ साथ करेंगे। आ गए तो बताओ यस और नो। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे तुम्हें। हाँ जी शिवम जी यही हो? पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी है अप्रैल 3 को? अप्रैल 3 को पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी है? परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। रीटा से मैंने गुड्स खरीदे। क्या एंट्री होगी? हाँ जी कमेंट करके बताओ। तुम्हारी एंट्री के बाद ही आज लेजर बनेंगे। एंट्री कमेंट्स में मिलेंगी, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा, और लेजर्स यहाँ मिलेंगे बोर्ड के ऊपर। एंट्री नहीं करूँगा मैं। या सर एंट्री कर दो, क्यों हमारे साथ ऐसे चीटिंग कर रहे हो? चलो एंट्री भी कर दूंगा उसके ऊपर, जब लेजर्स बनाऊंगा उसके ऊपर ही एंट्री कर दूंगा, लेकिन जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा बस। लेकिन एंट्री तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। बताओ परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा। यस एंट्री नहीं आ रही तुम लोगों की? शिवम, कृष्वी एंट्री भूल गए हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, ठीक है, यही एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। थैंक यू कृष्ण। रीटा अकाउंट सही है एकदम एंट्री। अच्छा जी, अब इस एंट्री में जो अमाउंट आएगा 20,000 और 20,000। इसके बाद जो डेट थी मेरे पास, ये थी 2021 की अप्रैल 3, ठीक है सर। अब इसका लेजर्स क्रिएट करके दिखाओ। देखो लेजर्स में मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं, पूरा फॉर्मेट सिर्फ 1-2 अकाउंट्स में बनाऊंगा मैं, टी शेप का। उसके बाद सिर्फ टी बना के उसके अंदर मैं काम कर दूंगा। हाँ जी, तो अब मुझे क्या करना होगा सर? पहले तो हम बनाएंगे इसको परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपको लेजर बना तो ये याद रखना, अकाउंट भी साथ में लिखना है, याद रहेगा। यहाँ लिखो डेट, ये आएगा पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में मैं परचेज की बात तो करूंगा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? परचेज अकाउंट डेबिट
परचेज में परचेज की बात तो करूंगा नहीं, अब देखूंगा परचेज किसकी वजह से डेबिट हुआ है। सर ये परचेज डेबिट हुआ है टू रीटा की वजह से, रीटा की वजह से। अब आओ इधर लिखो अप्रैल 3 टू रीटा अकाउंट, कितने से सर 20,000। अब मेरे को और क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको बनाना पड़ेगा एक रीटा का भी अकाउंट। तो एक रीटा का अकाउंट बना लिया अपन। अरे आज डेट वो क्या कहते हैं, डेट कह रहा हूँ, डे क्या है एक बार मेरे को कमेंट करके बताना, मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा आज डे क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये चैप्टर कब ओवर होगा। एक बार डे बता दो, आज वेडनेसडे है फ्राइडे है, डेट पर्टिकुलर्स फ्राइडे, ठीक है कृष्ण आज फ्राइडे है ना, तो ये लगा लो मंडे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेजर्स भी मैं आपके मंडे या वेडनेसडे तक ओवर कर दूंगा, ठीक है। फिर जीएसटी पे आ जाएंगे हम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेडनेसडे बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये हमने किसका अकाउंट बनाया सर, ये हमने बनाया है रीटा का अकाउंट, रीटा अकाउंट। सर क्या लेजर्स के अंदर हमें यही करना पड़ता है, लेजर्स को आपको क्लोज भी करना पड़ता है। अब ये क्लोज जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक आप लेजर्स को क्लोज नहीं कर सकते, तो हमें ये तो पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। आज जब तक ये क्वेश्चन नहीं होगा हम उठेंगे नहीं यहाँ से, कसम खा के बैठना, जब तक क्वेश्चन ना हो उठना मत यहाँ से, क्योंकि अगर लेजर्स बंद करने नहीं आए तो पोस्टिंग का कोई फायदा नहीं। कई बच्चे पोस्टिंग देख के इसे बंद कर दें, पोस्टिंग का तभी फायदा जब तुम्हें लेजर्स बंद करने आ जाए, और लेजर्स बंद करने तभी सिखाऊंगा जब ये क्वेश्चन सारे लेजर्स क्रिएट कर चुका हूँगा। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, रीटा हुई है क्रेडिट, रीटा के अंदर अब मैं रीटा अकाउंट में रीटा का नाम लिख नहीं सकता, अब मुझे देखना होगा रीटा किस वजह से डेबिट हुई है। सर मतलब क्रेडिट हुई है, सर जो रीटा है परचेज की वजह से क्रेडिट हुई है, तो आओ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप्रैल 3। मुझे पता है बोरिंग काम है, लेकिन लेजर्स बंद करने लास्ट में सिखाऊंगा मैं। बाय परचेज अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सर, अमाउंट लिखेंगे 20,000, ठीक है। हाँ जी, तो आओ फटाफट नेक्स्ट, कैश पेड टू रीटा, कैश पेड टू रीटा क्या होनी चाहिए एंट्री, 10,000 दी आपने रीटा को, एंट्री बताओ मुझे, तब तक मैं एक अकाउंट बना लूँ, लास्ट मतलब लास्ट नहीं अगला, लास्ट तो एंट उसके साथ ही होगी। आप लोग एंट्री बताओ, मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तब तक। हाँ जी, कैश पेड टू रीटा क्या एंट्री होनी चाहिए सर, जर्नल में हम लेजर्स में हम जर्नल कैसे याद रखेंगे, हम तो भूल गए जर्नल कैसे करते थे, लास्ट क्लास की तो पुरानी बात हो गई। क्या कृष्वी क्या एंट्री करी है आपने, भूल गए एंट्रीज, कैश पेड है ना कि कैश आपको रिसीव हुआ है। कैश क्या है आपका, एक एसेट, जब एसेट डिक्रीज होता है, क्योंकि पे का मतलब कैश आपका एसेट हुआ डिक्रीज, तो उसका करते थे क्रेडिट, और आपने यहाँ डेटर्स क्रेडिटर्स, जब क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं तो उसे करते हैं डेबिट, लाइबिलिटी हो गई ना क्रेडिटर, तो उल्टी एंट्री नहीं होगी, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, भूल गए। हाँ जी बताइए, हाँ अब सही एंट्री करी, क्या कर रहे हो कृष्वी, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
डेट क्या थी सर? इसकी डेट है अप्रैल 4 और इसमें अमाउंट है सर 10,000। अच्छा, अब एक बात देखना, पता क्या अच्छी बात है, तुम्हें रीटा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि रीटा अकाउंट हमारे पास पहले से ही बना हुआ है। अब मुझे रीटा का अकाउंट दोबारा नहीं बनाना कि मैं बार बार रीटा का अकाउंट बनाऊं। अगर एक नेम मेरे पास रिपीट होता है तो मैं उसी अकाउंट के अंदर उसके एडजस्टमेंट करूंगा। हाँ जी, ये बात समझ आती कि नहीं आती? अब मुझे सिर्फ कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कैश अकाउंट नहीं था इससे पहले। मेरे पास 2 अकाउंट थे, एक परचेज का एक रीटा का, लेकिन कैश अकाउंट नहीं था। तो ये वाला है मेरे पास कैश अकाउंट। समझ आती है बात कि मैं रीटा का अकाउंट क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि रीटा का अकाउंट एक्चुअल में मेरे पास पहले से बना हुआ है। बताओ यस और नो में समझ आती है बात कि नहीं आती? यस सर, ठीक है। अब मुझे देखना है रीटा जो डेबिट हुई है किसकी वजह से हुई है? सर हमने उसको कैश दिया इसलिए वो डेबिट हुई है। हमने उसे कैश दिया वो इसलिए डेबिट हुई है। सर यहाँ पहले तो लिखो डेट अप्रैल 4, और ये बताने की जरूरत नहीं 2021 चल रहा है। बार बार कहीं कहो कि 2021 तो आपने लिखा नहीं, ये मत कहना। और यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट, कितने से? 10,000। देखो अकाउंट बनाने का ना जर्नल जो होते हैं, जर्नल के आप अंदर ना कभी भी पता नहीं लगा सकते कभी भी किसी को कितना पैसा देना है। अब मैं आपसे अप्रैल 4 को पूछूँ ना, अप्रैल 4 को, अभी मैं लास्ट डेट तक नहीं जा रहा जो इसके अंदर लिखे अप्रैल 30, अप्रैल 4 को भी पूछूंगा ना आपसे कि हाँ जी हमें रीटा को और कितना पैसा देना है। आप क्या कहोगे? सर हमने 20,000 का उधार लिया था उससे और हमने 10,000 उसे पे ऑफ कर दिया, हमने 10,000 पैसे और 10,000 रुपये और देने हैं। जर्नल के अंदर पता क्या होता है, इतनी सारी एंट्रीज होती हैं कि किसी का भी अकाउंट नहीं होता तो मुझे नहीं पता होता उसको मैंने अब कितने पैसे देने हैं या किसी और से कितने पैसे लेने हैं। इसके अंदर अब मुझे साफ साफ क्लियर हो जाता है, हाँ जी मैंने इतने पैसे उसको दिए और इतने पैसों का माल लिया, इतने पैसे मैंने उसको दिए, तो अब मुझे पता अब मुझे और उसको कितने पैसे देने, 10,000 रुपये। इसलिए हम उसके लेजर्स क्रिएट करते हैं ताकि हमें सारी बातें क्लियर रहे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो कैश में क्या होगा। सर कैश अकाउंट हमारे पास तो है ही नहीं, कैश के नेगेटिव जाएगा। देखो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, एक्चुअल में कैश कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। यहाँ आपके पास कैश ऑलरेडी नहीं है, लेकिन अब लेजर्स कह रहा है कि बनाओ तो बनाना पड़ेगा। देखना एट द एंड कहीं ना कहीं से कैश आ जाएगा। यहाँ लिखो अप्रैल 4 बाय, देखो कैश में कैश का नाम लिखने जा रहा हूँ, कर दी गलती, बाय रीटा अकाउंट, कितना 10,000। हाँ जी, गुड्स सोल्ड टू रोहित। हाँ जी हमने रोहित को गुड्स बेचे, कितने के? 25,000 के। किस डेट को बेचे हमने? अप्रैल 6 को। मैं डेट लिख देता हूँ, अकाउंट बना देता हूँ। एंट्री आप लोग बताओगे। अप्रैल 6 को मैंने गुड्स बेचे रोहित को। रोहित कौन है? रोहित कौन है ये तो आप लोग बताओगे, मैं तो सिर्फ अकाउंट बनाऊंगा। आज मेरा काम है लेजर्स बनाना, एंट्रीज तो आप ही लोग बताओगे। बड़े दिन आप लोगों को एंट्रीज मैंने बता दी। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी कृष्ण एकदम सही एंट्री है। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है? 25,000। अब देखो ना मेरे पास ऊपर सेल्स का अकाउंट है, कहीं है मेरे पास सेल्स का अकाउंट? बताओ यस और नो। सेल्स का अकाउंट है मेरे पास? नो सर। क्या मेरे पास रोहित का अकाउंट है? नो सर, आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है। अच्छा कृष्ण मेरी ना एक बात और सुनना तुम, ये जो मैं पहले एंट्री कर रहा हूँ फिर लेजर्स कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपका जो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है वो आप सारी उसी फॉर्मेट में करोगे, उसके बाद आप लेजर्स क्रिएट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई
आप इतना सा जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, फिर लेजर्स का फॉर्मेट बनाओगे। आपको एक पूरा जर्नल के फॉर्मेट में सारी जर्नल एंट्रीज करने के बाद आप लेजर्स क्रिएट करने शुरू करोगे। ये बात याद रखना, ये बात मत भूलना, ठीक है? ठीक है सर, नहीं भूलेंगे। तो अब ये मैं बना देता हूँ रोहित का अकाउंट, रोहित अकाउंट। अब मुझे एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा इस एंट्री के हिसाब से। अब सर वो आप एक अकाउंट बनाओगे सेल्स का, हमें पता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्स का नया नाम आया है, सेल्स का एक न्यू नेम आया है, तो आप सेल्स का भी अकाउंट बनाओगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि मेरे को सेल्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। अब मैं वो नहीं लिख रहा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये सब आपको पता चल गया कि बार बार वही लिखते हैं, तो अब मैं ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा, थोड़ी जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, रोहित किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सर सेल्स की वजह से। किस डेट को? सर अप्रैल 6 को, अप्रैल 6 टू सेल्स। सर एक बात बताओ, क्या हम भी ऐसे कर सकते हैं कि डेट ना लिखे, पर्टिकुलर ना लिखें, ये सब ना करें और हम अपना काम करते रहें? नहीं भाई नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी टीचर तुम्हें नंबर नहीं देगी, फिर तुम्हारी टीचर नंबर काट लेगी अगर फॉर्मेट में कमी रही तो। सर नंबर कैसे काटेगी, एमसीक्यू है। अरे मैं तुम्हें मार्च की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब टू सेल्स, अब देखो टू सेल्स लिखा है तो सेल्स में मैं सेल्स तो लिख नहीं सकता, अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा अप्रैल 6 बाय रोहित अकाउंट। कितना? सर ये है 25,000 का आपने सामान बेचा है। अच्छा बताओ रोहित हमारे लिए कौन है? रोहित हमारे लिए कौन है? नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित। कितना कैश दिया रोहित ने हमें? 20,000 का। तो आ जाओ इसकी एंट्री कर लेते हैं। डेट क्या है सर इसकी? अप्रैल 8। रोहित हमारे लिए कौन है? इस बार मैं आपसे एंट्री नहीं पूछूंगा, बस रोहित, हाँ डेटर, ठीक है ठीक है कृष्वी, सही जवाब, डेटर है रोहित हमारे लिए। अब कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, अब मैं कैश रिसीव करूंगा रोहित से, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, टू रोहित अकाउंट। अब देखो सिंपल सा फंडा है इसके अंदर। अब ना मुझे कैश अकाउंट बनाना है ना मुझे रोहित का अकाउंट बनाना है। देखो दोनों तुम ऊपर बना चुके हो, हाँ कृष्ण एंट्री सही है ना। मुझे कैश अकाउंट बनाना ना रोहित का अकाउंट बनाना है, दोनों के दोनों मैं ऊपर बना चुका हूं। देखो अब मेरा काम हो गया आसान, अब मेरा काम हो गया आसान। यहां रोहित का अकाउंट है, अप्रैल 8 को रोहित मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं ये क्या लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट। कितना? सर 20,000। ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या, कैश भी मेरे पास आ रहा है अप्रैल 8 को। अब मेरा कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा था? सर रोहित की वजह से, टू रोहित अकाउंट। हाँ जी, आ गया पॉजिटिव में कैश अकाउंट। मैंने क्या कहा था, बाद में देखना पॉजिटिव में आ जाए किसी न किसी तरह। अभी वो क्वेश्चन है किसी तरह आपको नेगेटिव में लेके जा रहा है तो चले जाओ। देखा, इस तरह काम भी आसान होता है जब हमारे पास चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। जब चीज़ें हमारे पास पहले से बनी हुई हैं तो बार बार हम उसे क्यों बनाएंगे। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। आप दोबारा परचेज करके लाए रीटा से, क्या किस डेट को लेके आए आप? अप्रैल 12 को। बताओ इसकी एंट्री बताओ। सर इसकी वही वाली एंट्री होगी जो हमने अप्रैल 3 को करी थी। देख लो सर ऊपर हमने लिखी हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। अमाउंट बताओ जी। सर 12,000। हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप शिवम।
अब देखो ना, मुझे रीटा बनाने की जरूरत है ना परचेज बनाने की जरूरत है, दोनों अकाउंट मेरे पास बने हुए हैं। हाँ जी कृष्ण एकदम सही एंट्री है। यस सर, आपके पास दोनों अकाउंट बने हुए हैं। तो आप ये देखो, ये रहा मेरे पास परचेज का अकाउंट। तो मैं ये अप्रैल कौन सी है मेरे पास, अप्रैल 12, अप्रैल 12 टू रीटा अकाउंट। फिर मैं रीटा से क्या कहते हैं परचेज करके लाया, कितने के सर, ये आप लाए 12,000 के, 12,000 के लाया ना। यस सर। उसके बाद अब रीटा क्या कहते हैं, फिर से अप्रैल 12 बाय परचेज अकाउंट, कितना 12,000। अब मैंने 12 तारीख को रीटा को कितने पैसे देने हैं सर, आपने 12 तारीख को रीटा को अभी भी 22,000 रुपीज देने हैं। ये देखो अकाउंट बनाने से कितना क्लियर हो रहा है, जर्नल में तो कहाँ क्लियर होती थी इतनी बातें। अप्रैल 18 आओ नीचे, अरे तू का नीचे आ गया। अप्रैल 18 सीधा ही अप्रैल 18 की एंट्री। सर इतना स्किप, अरे तुम्हारे एंट्रीज वो ट्रांजैक्शन इतनी स्किप्ड हैं। क्या कहता है, कैश पेड टू रीटा 20,000। अरे मैं कैश पेड क्यों लिख रहा हूं, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट दिया तुमने रीटा को, सर हमने दिया 20,000। हाँ जी कृष्ण एकदम सही है एंट्री आपकी, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब देखो ना, मुझे रीटा बनाने की जरूरत है ना कैश बनाने की जरूरत है, मेरे पास दोनों है। अप्रैल क्या होगी सर, 18 बाय रीटा अकाउंट, कितना सर, ये है आपने दिया उसको 20,000, ठीक है। देन सर रीटा अकाउंट में यहाँ आएगा अप्रैल 18 टू कैश अकाउंट 20,000। हाँ जी, फिर से आपने गुड्स बेचे रोहित को, गुड्स सोल्ड टू रोहित 10,000 के, किस डेट को सर, ये है अप्रैल 25। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ जी कृष्ण एकदम सही है एंट्री आपकी, टू सेल्स कितने अमाउंट से सर, ये है 10,000 का, आपने और बेचा उसे। देखो मैं चाहता विदाउट लेजर्स भी, ओ सॉरी विदाउट जर्नल भी लेजर्स तुम्हें क्रिएट करके दिखा देता। हाँ शिवम एकदम सही एंट्री है, विदाउट जर्नल भी लेजर्स क्रिएट करके दिखा देता। मेरे पास तो इतनी प्रैक्टिस है, लेकिन तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है। तुम लोगों को जर्नल क्रिएट करने के बाद ही लेजर्स क्रिएट करने, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, यस और नो। पहले जर्नल्स बनाओगे, उसके बाद लेजर्स क्रिएट करोगे, डायरेक्ट लेजर्स में मत जाना। हाँ जी यस और नो। अब मैंने गुड्स बेचे हैं रोहित को अप्रैल 25 में, ठीक है कृष्ण, अप्रैल 25 को गुड्स बेचे मैंने टू सेल्स अकाउंट, कितने के 10,000 के। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे जब मैंने उसको गुड्स बेचे हैं रोहित, अब मेरे पास सेल्स का अकाउंट ये रहा अप्रैल 25 बाय रोहित अकाउंट। देखो वो घड़ी आने वाली है जिसके ऊपर मैंने सस्पेंस बना के रखा है। सर आपने क्या सस्पेंस बना के रखा है, ये लेजर्स को क्लोज कैसे करते हैं। अभी तक मैंने आपको लेजर्स क्लोज करने नहीं सिखाए, सिर्फ लेजर्स बन रहे हैं, क्लोज भी होंगे, ठीक है। वो घड़ी आने वाली है बस। आखिरी एंट्री क्या आती है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, कितना 6,000।
कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। हाँ जी कृष्ण एकदम सही एंट्री है, 6000 और 6000। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रैल 30 और ये लिख देंगे बाय कैश अकाउंट कितना 6000। सर ये तो नेगेटिव में आ गया कैश, कोई बात नहीं जी, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, क्वेश्चन है ये तो कुछ भी करा सकता है। अब मेरे पास कैश अकाउंट, अब मेरे पास रोहित अकाउंट में मैंने 6000 डाल दिए और कैश अकाउंट में नहीं डाले, ये रहा अप्रैल 30 टू रोहित अकाउंट 6000। हाँ जी, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमने लेजर्स में डाल दी कि नहीं डाल दी, बोलो यस और नो। डाल दी हमने सारी की सारी, डाली कि नहीं डाली, बोलो यस और नो। यस सर हमने डाल दी। अब सर आपने कहा था आप हमें सिखाओगे लेजर्स को कैसे क्लोज करते हैं, लेजर्स को कैसे क्लोज करते हैं। देखो लेजर्स को कैसे क्लोज करते हैं, सिंपल है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने परचेज अकाउंट से बनाना शुरू करा था, इसका टोटल बताओ कितना होगा। लेजर्स क्लोज करने सिखा रहा हूं, टोटल बताओ सिर्फ कितना होगा। टोटल सर टोटल ये होगा, जल्दी जल्दी, इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगी। 32,000 ठीक है कृष्ण, 32,000। अब यहाँ पे आप लिखोगे मंथ के लास्ट डेट को, अगर वो ईयरली लेजर्स बना रहा होगा तो ईयर की लास्ट डेट को लिखना पड़ेगा, अप्रैल 30। क्रेडिट साइड में बैलेंस सीधे, ठीक जवाब, ठीक जवाब शिवम तुम्हारा। यहाँ लिखेंगे हम बाय, बाय नहीं लिखा तुमने, हाँ लिखा है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,000। जितने का भी डिफरेंस आएगा, जितने का भी डिफरेंस आएगा, देखो क्रेडिट साइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था, एक भी चीज नहीं थी, तो पूरे का पूरा डिफरेंस आ जाएगा और मुझे ये डेबिट और क्रेडिट मैच करना पड़ेगा। याद करो मैंने तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कहा था अपने कर्मों की सजा यहीं भुगतनी पड़ेगी, कही थी ये बात कि नहीं कही थी। तो ये क्रेडिट साइड की कर्मों की सजा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया तो यहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बैलेंस कैरी डाउन में कितना आएगा 32,000 पूरा का पूरा। सर ठीक है ये तो आ गया। अब अप्रैल के बाद, जैसे अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है सर, अप्रैल के बाद आता है मई। अब मई फर्स्ट को आप क्या करोगे, मई फर्स्ट को ये बैलेंस आपका आएगा नीचे उतर के इस जगह पे, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट आएगा वही वाला 32,000। अब मेरी एक बात याद रखना, जब भी आप अकाउंट क्लोज करो तो आता है सीडी और जब भी आप अकाउंट रीओपन करो तो आता है बीडी। इसे कहते हैं कैरी डाउन, इसे कहते हैं ब्रॉड डाउन। ये क्लोज करने के टाइम पे आता है, ये रीओपन करने के टाइम पे आता है। याद रहेगी ये बात कि नहीं रहेगी, यस और नो। सीडी में लिखूंगा क्लोज करने के टाइम और बीडी में लिखूंगा ओपन करने के टाइम। हाँ जी, कुछ भी डाउट क्लोज करते हुए, कुछ भी डाउट तो बताओ मुझे जल्दी। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तुम्हारी बिजनेस स्टडीज की। यस सर। कृष्ण डाउट है क्या? क्लियर के लिए यस सर लिखा है, डाउट के लिए लिखा है यस सर? तुम यार कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। अच्छा डाउट नहीं है, नो सर, ठीक है।
अब आओ रीटा के अकाउंट को क्लोज करते हैं, रीटा के अकाउंट को क्लोज करते हैं। रीटा की कौन सी साइड बड़ी वाली है, रीटा की इनमें से कौन सी साइड बड़ी है? सर एक बार हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता पाएंगे कौन सी साइड बड़ी है। सर ये देखो, ये तो है 30,000, साइड में लिख लो, और ये है 32,000। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको कौन सी साइड है? ये है 30,000 और ये है 32,000। तो हमें बड़ी वाली साइड उठानी है और दोनों जगह फिल कर देनी है। जो भी बड़ी वाली साइड है उठाना है और उसे दोनों जगह फिल कर देना है। कृष्ण याद रखना, जो भी बड़ी साइड है, जो भी बड़ी साइड है इनमें से, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसे उठाना है और दोनों साइड में पुट कर देना है। अब जो छोटी साइड है, जो चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी छोटी साइड रहेगी वो जितने से छोटी है, वो जितने से छोटी है, जैसे ये डेबिट साइड छोटी थी 2000 से, यहाँ मैं ऊपर लिख दूंगा 2000, उसे कंप्लीट करने के लिए, और उसे हम नाम देते हैं बैलेंसिंग फिगर। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन अप्रैल 30 को। मंथ के लास्ट डेट में मैं क्या कर रहा हूं? टू बैलेंस कैरी डाउन 2000, इसको बैलेंस बनाने के लिए, जितने से भी ये छोटी थी, याद रहेगी। अब मुझे नेक्स्ट मंथ इसे ओपन करना है, मई 1 को, जो कि यहां मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने से? 2000 से। हाँ जी, तो मुश्किल है कि लेजर्स को क्लोज करना, जिसके ऊपर मैंने इतना सस्पेंस बना रखा था। बोलो यस और नो। मुश्किल है? मुश्किल है तो यस, अगर नहीं है तो नो। सर आपने तो फालतू को सस्पेंस क्रिएट कर रखा था, ये तो बल्कि और भी आसान काम है। लेजर्स मतलब क्लोज करना सबसे आसान काम है, अगर हमें प्लस माइनस आता है तो। हाँ जी, डेबिट बढ़ा या क्रेडिट बढ़ा? सर क्रेडिट बढ़ा। ये लिखो आप दोनों साइड 30,000, यहाँ पे भी लिख दो सर 30,000, आंख बंद करके, आंख भी मत खोलना सर। और यहाँ लिखो अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 4,000, और यहाँ पे लिखो सर फिर से अप्रैल 30 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? सर ये आएगा 4,000। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी मेरे से, ये अप्रैल 30 नहीं, ये मई 1 है। ठीक है जी, कोई मुश्किल अभी तक? बताओ। हाँ जी, कोई मुश्किल तो बताओ, यस और नो में। सर कोई मुश्किल नहीं है अभी तक। जल्दी कृष्वी। अब देखो, लेजर्स जो भी हमने ये सारे करे हैं, ये जितने भी हमने लेजर्स करे हैं, इन सबको घर पे क्लोज करने की कोशिश करना। ये देख रहे हो, अब मैं ये सारे के सारे क्लोज नहीं करूंगा, मैंने 2-4 क्लोज कर दिए। घर पे क्लोज करने की कोशिश करना, और मुझे कुछ डाउट हो तो नंबर है तुम्हारे पास, बस तुम्हें कर देनी है। मुझे क्या? व्हाट्सएप पे पिंग, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे पिंग करना है। तो ये क्लोज करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? यस सर करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सर परचेज अकाउंट की बुक्स में डेबिट साइड पर बीडी आया था और रीटा अकाउंट की बुक्स में क्रेडिट पे वाई। सर मैं आपका डाउट नहीं समझा कृष्वी। सर परचेज अकाउंट्स की बुक्स में डेबिट साइड में बीडी आया था, डेबिट साइड में बीडी, परचेज में। हाँ जी, ये डेबिट साइड में आपका बीडी आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हो आप, और रीटा पर क्रेडिट साइड में देखो बीडी या सीडी, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा। आपको सिर्फ सिंपल ये लेना है, कृष्ण ढंग से सुनना, आपको सिंपल ये लेना है, अगर वो डेबिट साइड में आया है, डेबिट साइड में आया है, उसके पीछे रीजन ये है कि वो रीओपन
डेबिट साइड की वजह से हुआ। ये देखो यहाँ पे जब वो क्लोज हुआ था वो क्रेडिट साइड में आया था सीडी। सिंपल फॉर्मूला ये है, जब अकाउंट क्लोज होगा जहां पे भी डिफरेंस होगा वहां मुझे सीडी करना है, और जहां पे भी दूसरी साइड उसके अपोजिट साइड, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, इट डजेंट मैटर। आपका डेबिट और क्रेडिट मैटर नहीं करता, वो कहीं पे भी आ सकते हैं ये दोनों चीजें, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड मैटर नहीं करती। अगर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो सीडी का यूज करेंगे, अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बीडी का यूज करेंगे। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो पिंग कर देना, और बाकी बचे हुए अकाउंट क्लोज करने की कोशिश करना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं तो पेपर तुम्हें छोड़ देगा। इसकी प्रैक्टिस मत छोड़ना, नहीं तो पेपर तुम्हें छोड़ देगा। और आज की क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं इसके साथ। तुम्हारी पलक मैम यहाँ बैठी है, नहीं तो डस्टर उठा के मारना उन्होंने कि भैया क्लास ओवर नहीं कर रहे, 3 बज गए, मेरी क्लास का टाइम है। चलो बाय।